ड्रेक पैसेज समुद्र में मौजूद एक ऐसा रास्ता जिसे समुद्री जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दुनिया के इस सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते को हजारों साल से इंसान अवॉइड करते आए हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर करीब 800 जहाज डूब चुके हैं और सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि पनामा कनाल को बनाने की असली वजह ये थी कि अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट को छोटे रूट से साउथ अमेरिका और बाकी दुनिया से कनेक्ट किया जा सके। ये बात सही भी है, लेकिन पनामा कनाल बनाने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। कनाल बनाने की एक और बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि सारे समुद्री जहाज साउथ अमेरिका के केप हॉर्न और अंटार्कटिका के साउथ सेटलैंड आइलैंड के 620 मील के एरिया से नहीं गुजरना चाहते थे। साउथ अमेरिका का ये वो पॉइंट है जहाँ 3 महासागर आपस में मिलते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और सदर्न ओशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से इस जगह को समुद्री जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? आखिर क्यों ये जगह इतनी खतरनाक है और दुनिया के लिए ये रूट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये एक ऐसी जगह है जो अपनी खौफ की कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ से गुजरना मौत के मुंह से गुजरने जैसा है। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब एक इंसान के साथ जुड़ा है। वो है फ्रांसिस ड्रेक। 1572 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस ड्रेक ने दुनिया के कई हिस्सों को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश और स्पेनिश एम्पायर्स दुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इस समय ब्रिटिश एम्पायर को लग रहा था कि स्पेनिश एम्पायर के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें अपनी सत्ता को साउथ अमेरिका में बढ़ाना होगा। इस राइवलरी को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि स्पेन ने पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा रीजन को कंट्रोल किया है, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास स्पेनिश एम्पायर के मुकाबले कम समुद्री ताकत थी। उसने सोचा कि अगर वो अपने नेवल फोर्सेस को बढ़ाए तो वो स्पेनिश एम्पायर को टक्कर दे सकता है। और ड्रेक भी इसी गेम का हिस्सा था। उसे ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट सपोर्ट हासिल था। उसने अपनी अनुभवी नाविकों की एक टीम बनाई जिसका काम था ब्रिटिशर्स के लिए स्पेन की जहाज़ों को लूटना। इस टीम को सी डॉग कहा जाता था। सी डॉग ऐसे पायरेट्स थे जो ऑफिशियली ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, लेकिन उनका मेन टारगेट होता था स्पेन के साउथ अमेरिका से लूटे हुए खजानों से भरे हुए जहाज। इसके अलावा साउथ अमेरिका में स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा फ्रांसिस ड्रेक को भेजा गया था, जिसका काम था अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद स्पेनिश बंदरगाहों पर कब्जा करके वहां के खजानों को लूट लेना, जिससे ब्रिटिश एम्पायर का साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज करने का रास्ता खुल जाए और साउथ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्टलाइन ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाए। दिसंबर 1577 में 5 शिप्स और 200 लोगों के साथ ड्रेक इस मिशन को पूरा करने के लिए निकला। इसके बाद उसने साउथ अमेरिका की कोस्टलाइन की लगभग सभी टेरिटरीज को कंट्रोल में ले लिया, लेकिन इसमें उसकी 2 शिप्स तबाह हो गई। अब उसके पास सिर्फ 3 जहाज बचे थे। इसके बाद जब ड्रेक फ्रांसिस साउथ अमेरिका के लोअर पार्ट को क्रॉस कर रहा था, तभी पैसिफिक ओशन में आए एक भयानक तूफान की वजह से तीनों शिप्स एक दूसरे से अलग हो गई। वो शिप जिसका कैप्टन ड्रेक फ्रांसिस था, वो अकेले उस तूफान में फंस गई। वो समुद्र के उस हिस्से में पहुंचा जहां उसे ये एहसास हुआ कि समुद्र के इस हिस्से ने उसकी जान लेने का सोच लिया है। उस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि इस पॉइंट के आगे क्या है, लेकिन ड्रेक फ्रांसिस की किस्मत ने उसे मौत के इतने करीब होने के बावजूद बचा लिया। उसकी शिप उस भयानक तूफान से निकलकर दूसरी तरफ अंटार्कटिका पहुंच जाती है। ऑफिशियली इस रास्ते को देखने वाले सबसे पहले शख्स फ्रांसिस ड्रेक ही थे, इसलिए इस इलाके को ड्रेक पैसेज कहा जाता है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ड्रेक पैसेज इतना खतरनाक क्यों है? जबकि दुनिया के दूसरे पार्ट्स में भी ओशन मिलते हैं, तो सिर्फ इसी इलाके में ऐसा क्या है? इसके पीछे एक बेसिक साइंस और जियोग्राफी है। ड्रेक पैसेज वो जगह है जहाँ अटलांटिक और पैसिफिक ओशन का गर्म पानी अंटार्कटिका के ठंडे पानी से मिलता है, जिससे ओशन करंट बनता है। आसान भाषा में इस ओशन के मिलने से पानी का फ्लो 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड पर सेकंड तक बढ़ जाता है, जो दुनिया की सबसे पावरफुल रिवर अमेजन से 600 गुना ज़्यादा है, जिनकी वजह से इस पैसेज में मल्टीपल जगहों पर एडीज यानी कि भंवर बन जाते हैं। गर्म और ठंडे पानी के मिलने से इस एरिया में बहुत से साइक्लोन भी आते हैं और एक्सट्रीम वाटर करंट की वजह से यहाँ की लहरें 60 से 80 फीट की ऊंचाई तक पहुँच जाती है। यहाँ की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से ड्रेक पैसेज में आकर जहाज फंस जाते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से इस एरिया में जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। ना सिर्फ समुद्री जहाज
बल्कि एयरप्लेन्स के लिए भी। 9 दिसंबर 2019 में चिलियन एयरफोर्स का लॉकहीड C-30 हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ड्रेक पैसेज में गायब हो गया था, जिसमें 38 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनके साथ क्या हुआ ये आज तक पता नहीं लग पाया है। 2012 में एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन जोई लारा अपने लग्जरियस क्रूज शिप पर 4 लोगों के साथ ड्रेक पैसेज की डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे थे, लेकिन वो एक तूफान में फंस जाते हैं। ड्रेक पैसेज की 100 फीट ऊंची लहरों ने शिप को वहां से उठाकर अंटार्कटिका की बर्फ में फेंक दिया। खुशकिस्मती से शिप का रेडियो चल रहा था। इसके बाद उन्होंने चिली के नेवल फोर्सेस से कांटेक्ट किया। उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन वहां का वेदर इतना खतरनाक था कि चिलियन रेस्क्यू टीम को उन तक पहुंचने में 4 दिन लग गए और उन्हें मुश्किल से रेस्क्यू किया गया था। आज के समय में बहुत से नए ट्रेड रूट बन गए हैं, लेकिन पुराने समय में साउथ अमेरिका को पार करने और इसके अलावा पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को जोड़ने के लिए केवल 2 रास्ते थे। एक था स्टेट ऑफ मेजलैंड, जो साउथ अमेरिका के सदर्न पार्ट में मौजूद है, और दूसरा है ड्रेक पैसेज, जिसकी एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में हम जान ही चुके हैं। लेकिन ये दोनों ही रास्ते इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि इनके जरिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से एक ऐसे रास्ते की ज़रूरत थी जो सेफ भी हो और सस्ता भी। इसी नीड को फुलफिल करने के लिए फ्रांस ने सन 1881 में पनामा कनाल को बनाना शुरू किया, लेकिन इंजीनियरिंग से संबंधित समस्याओं और यहाँ काम करने वाले वर्कर्स की मौतों के बाद 1889 में इसे बंद करना पड़ा। 1904 में अमेरिका ने इसे टेक ओवर किया और 1914 तक पूरी तरह इसे बनाकर चालू कर दिया गया, जिसने ड्रेक पैसेज की यूजेस लगभग खत्म कर दी। लेकिन फिर भी कई सालों में यहाँ बहुत से इंसिडेंट हुए हैं। आज नई टेक्नोलॉजी वाली शिप्स आने के बाद ड्रेक पैसेज में होने वाली घटनाएं कम हुई हैं। ड्रेक पैसेज दुनिया के सबसे रिमोट एरियाज में से एक है। 25 दिसंबर 2019 को 4 देशों के 6 रोवर्स ने पहली बार बिना किसी हेल्प के ड्रेक पैसेज को पार किया था। इन रोवर्स को ड्रेक पैसेज को पार करने में 12 दिन 1 घंटा 45 मिनट का समय लगा था। इस मिशन को द इम्पॉसिबल रोड नाम दिया गया था। आज भी ड्रेक पैसेज को तभी यूज़ किया जाता है जब सेलर्स को अंटार्कटिका जाना होता है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, ये समुंदर हमेशा हमसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा। ये जानना भी ज़रूरी है कि ड्रेक पैसेज सिर्फ डेंजरस ही नहीं, बल्कि अर्थ के इकोसिस्टम के लिए भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। जब अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती है, तब सारा पानी यहाँ से ही दुनिया के बाकी समुद्रों में जाता है। ये एक ज़रूरी पैसेज है जो दुनिया के क्लाइमेट को बैलेंस करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।